अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। बाल गिरना गंजपन बीमारी नहीं है, किसी बॉडी में अंदर चलने वाली बीमारी का इजहार है, सिम्टम है। देखिए, अगर आपकी बॉडी डिजीज होगी और बीमार होगी, एकदम से आपका दिल और दिमाग तो काम करना नहीं बंद कर देगा ना। बॉडी क्या करेगी, पहले अपने उन फंक्शंस को रोकेगी और खराब करेगी जिनको वो इतना जरूरी नहीं समझती, जिस पर आपकी जिंदगी का इन्हिसार नहीं है, जिंदगी डिपेंड नहीं करती। जैसे नाखून खराब होंगे, स्किन खराब होगी। नाखून और स्किन खराब होने से जिंदगी तो नहीं रुकती ना। बॉडी बड़ी समझदार है, उसको ये बात पता होती है। जैसे बाल गिरेंगे, बाल खराब होंगे, गंजपन होने से आप परेशान होंगे, अपीयरेंस खराब होगी, जिंदगी तो खत्म नहीं होगी, लेकिन अंदर प्रॉब्लम कुछ और चल रही होगी। जिगर खराब हो रहा होगा, हार्मोन्स खराब हो रहे होंगे, हार्ट हेल्थ खराब हो रही होगी, जिसके इजहार मुख्तलिफ तरह आपके जिस्म पर होते हैं। तो बॉडी जब इस तरह के सिम्टम्स दिखाए, नाखून कमजोर होना, टूटना, पैरों पे और टांगों पे जो है निशान पड़ना, बॉडी में इचिंग होना, खट्टे डिकार आना, कब्ज हो जाना, बाल गिर जाना, ये बीमारियां नहीं होती हैं। ये जिस्म में आने वाले किसी तूफान से पहले के सिम्टम्स होते हैं। तो अगर आपके बाल गिरना शुरू हो जाएं, सबसे पहले जिन चीज़ों पर आपका इमीडिएटली ध्यान जाना चाहिए, और उसके सोल्यूशन पे भी हम बात करेंगे कि वो कौन सी ऐसी सब्जी है जो खाने और सर पे लगाने से आपका गंजपन चाहे किस भी वजह से हो, उसमें 30 to 70% इंप्रूवमेंट आ सकती है 3 से 4 महीने तक। इसी के बारे में ये वीडियो है। सबसे पहले तो विटामिन डी चेक कराना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी कम है तो आपके हेयर फॉलिकल्स नरिश हो ही नहीं सकते, और आपके स्कैल्प में इतनी ज्यादा सोजिश और इन्फ्लेमेशन हो सकती है कि आपके हेयर फॉलिकल्स का दम घुट सकते हैं और वहां पे बाल ग्रो नहीं कर सकते। टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स, खास करके डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन डीएचटी के लेवल्स आपको चेक कराने चाहिए। डीएचटी खास तरह का आपके पास टेस्टोस्टेरॉन है जिसके अगर स्कैल्प में लेवल ज्यादा हो जाए, वो हेयर फॉलिकल्स का दम घोटना, उनको सफोकेट करना शुरू कर देते हैं और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तीसरा, थायराइड लेवल्स चेक कराने चाहिए। हाइपोथायराइडिज्म में सर के बाल भी और आईब्रोज के बाल भी आपके पास जाना शुरू हो जाते हैं। चौथा, आपको अपने पास आयरन लेवल्स चेक कराने चाहिए। कहीं आप एनीमिक तो नहीं है, क्योंकि अगर आप एनीमिक होंगे या और आपको विटामिन बी 12 भी चेक कराने चाहिए। तो ब्लड नहीं, ऑक्सीजन लेके जानी है ना स्कैल्प में, और न्यूट्रिएंट्स लेके जानी है, ताकि स्कैल्प को, हेयर फॉलिकल्स को खुराक मिले और वो ग्रो करें। तो बाल आपके ग्रो नहीं करेंगे। नेक्स्ट, आपको फूड एलर्जीज टेस्ट करवाने चाहिए। अक्सर लोगों को ग्लूटेन, डेयरी और डिफरेंट फूड आइटम से एलर्जी होती है, जिसकी वजह से उनकी स्कैल्प में ऑटो इम्यून अटैक शुरू हो जाता है और उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा आपको अपनी बॉडी में एन एंटीबॉडीज चेक करानी चाहिए, अपने इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स चेक कराने चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखना चाहिए आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा इमोशनल स्ट्रेस या स्ट्रेस फैक्टर तो नहीं है, और ऐसे लोगों से दूर हो जाना चाहिए अगर पॉसिबल है आपके लिए दूर होना। तो आज मैं जिस सब्जी के बारे में बात कर रही हूँ, जो आपके पास हेयर फॉल से आपको बचा सकती है, क्वीन और किंग आप दोनों कह ले, तो वो आपके पास प्याज है। प्याज का तेल और प्याज का शैम्पू, अगर आपको केमिकल फ्री, एसएलएस फ्री, एसएलएस कहते हैं सोडियम लॉरल सल्फेट को, जो एक डिटर्जेंट है जो कि सिंथेटिक और कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज अपने शैम्पूज और डिटर्जेंट्स में यूज करती है, जिसकी वजह से आपके बालों में झाग बनती है, वो इश्तेहारों में नहीं दिखाते खूबसूरत खूबसूरत, वो इसी वजह से बन रही होती है। अगर इन प्रोडक्ट से पाक आपको प्याज का तेल और शैम्पू मिल जाए, तो ये हर तरह के गंजपन का बेहतरीन इलाज है। क्यों, मैं आपको बताती चलती हूँ। पहले मैं बता दूं, मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला ने अनियन ऑयल और शैम्पू लॉन्च किया हुआ है एसएलएस फ्री। इसके अलावा मेरे और शैम्पूज और ऑयल्स भी आप लोग मेरी वेबसाइट www.holisticwisdombysaharchavla.com पर जाकर मेरी रेंज देख भी सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है। एनीवेज, प्याज में आपके पास मौजूद होता है बहुत हाई कंटेंट में सल्फर। सल्फर आपके पास बाल की जो रॉ मटेरियल है प्रोटीन का, कैरेटिन, उसको बनाता है, और आपके पास एक बड़ा ही बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट केमिकल है क्वर्सेटिन। पिछले दिनों मैंने सी बकथॉर्न ऑयल पर वीडियो की थी, जब मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने सी बकथॉर्न ऑयल, हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान के पौधे का ऑयल है, वो लॉन्च किया। और मैंने क्यों लॉन्च किया, मैंने आपको बताया था कि वो क्वर्सेटिन की वजह से मैंने लॉन्च किया है। सी बकथॉर्न ऑयल और प्याज दुनिया के वन ऑफ द हाईएस्ट रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ क्वर्सेटिन है। मैंने सी बकथॉर्न ऑयल वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो क्वर्सेटिन है वो एक मास्ट सेल स्टेबलाइजर होता है, बॉडी में एलर्जिक और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को रोकता है। इसके अलावा क्वर्सेटिन आपके हेयर फॉलिकल के ग्रोथ फैक्टर और ग्रोथ हार्मोन को डायरेक्टली ऊपर लेके जाता है। क्वर्सेटिन एक बहुत बड़ा एंटी माइक्रोबियल है, यानी अगर डैंड्रफ की वजह से, फंगल ग्रोथ की वजह से, यीस्ट की वजह से आपकी बालों की ग्रोथ नहीं हो रही, तो भी आपको हेल्प करेगा। और अगर आपको ऑटो इम्यून अटैक या फूड एलर्जीज की वजह से एलोपेशिया हो रहा है आपके पास, यानी आपके पास गंजपन हो रहा है, तो क्वर्सेटिन उसमें भी आपको हेल्प करेगा। क्योंकि आपके पास ऑटो इम्यून और इन अटैक्स में होता क्या है कि आपके पास दो तरह के टी सेल्स होते हैं, हेल्पर और किलर सेल्स। इनका इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से आपके पास एक तरह के टी सेल ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, और आपके स्कैल्प में ऑटो इम्यून अटैक अपने ही हेयर फॉलिकल्स के अगेंस्ट शुरू हो जाता है और गंजपन शुरू हो जाता है। क्वर्सेटिन जो है इस टी सेल के बैलेंस को रेगुलेट करता है, और वो आपके पास अनियन ऑयल में है, इसलिए अनियन ऑयल का इस्तेमाल आपके पास गंजपन रुकेगा। एक और तरीके जिससे
क्वर्सेटिन जो है और अनियन ऑयल जो है हर तरह के गंजपन का इलाज है वो इसलिए है क्योंकि अनियन आपके पास बड़ा ज़बरदस्त इन्हिबिटर है डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन का। ये वो वाला टेस्टोस्टेरॉन है जिसका ज़्यादा मौजूद होने की वजह से आपकी स्कैल्प में आपके पास गंजपन हो सकता है। अगर आप इसके रिज़ल्ट्स दुबाला करना चाहते हैं, आपने हफ़्ते में 3 बार आपने प्याज़ का तेल जो है उसका इस्तेमाल करना है और साथ आपने मेरे प्याज़ का शैम्पू का इस्तेमाल करना है। अगर आप इसके रिज़ल्ट ज़्यादा करना चाहते हैं, आप हर बार 5 से 6 ड्रॉप्स मेरे रोज़मेरी ऑयल के भी उसमें शामिल कर लीजिए। रोज़मेरी एक ऐसी हर्ब है, मैं आपको बताऊँ 2015 में रिसर्च हुई है, एक बहुत फ़ेमस दवाई है, मैं नाम भी लेने लगी हूँ, मिनॉक्सिडिल। अभी आप जाएँगे ना किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गंजपन की शिकायत लेके, ऐसे आपको मिनॉक्सिडिल प्रिस्क्रिप्शन पे लिख देगा। 2015 में रिसर्च हो चुकी है रोज़मेरी और मिनॉक्सिडिल दोनों के अगेंस्ट, और रोज़मेरी मिनॉक्सिडिल के अगेंस्ट ज़्यादा प्रोटेक्टिव है आपके पास हेयर फॉल से, आपको गंजपन से बचाने में। और इसके साथ-साथ आप लोग चाहें तो मेरा सी बकथॉर्न ऑयल भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये भी क्वर्सेटिन का रिच सोर्स है और दुनिया में बहुत कम ऐसे खाने हैं जिनमें ओमेगा 3, 6, 7, 9 इकट्ठे मौजूद होते हैं और ओमेगा 7 किसी खाने और पौधे में मौजूद होता है। वो आपके पास सी बकथॉर्न ऑयल है जो कि आपके पास हेयर फॉल का एक बेहतरीन इलाज है। इन 3 ऑयल्स के मिक्सचर से मेरी ब्रांड होलिस्टिक विज़डम बाय साहर चावला से अलोंग विद प्रॉपर, अगर आप अपनी बॉडी में जो भी डिज़ीज़ चल रहा है उसका इलाज कराते हैं, हेयर फॉल से 100% 3 से 6 महीनों में जान भी छुड़वा सकते हैं और घने बाल भी हासिल कर सकते हैं। जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, येलो पट्टी में लिंक आ रहा है www.holisticwisdombysaharchavla.com पर ऑर्डर कर सकती है। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, अपॉइंटमेंट्स वाले फ़ोन नंबर के नीचे लिंक आ रहा है, वहाँ पर ऑर्डर कर सकती है। इसके अलावा मेरे प्रोडक्ट्स लाहौर में 3 लोकेशंस पर अवेलेबल हैं। ऑर्गेनिक विलेज डीएचए में चिल्तन प्योर के आउटलेट पर, अमाना मॉल में फर्स्ट फ्लोर पर चिल्तन प्योर के आउटलेट पर, और एच ब्लॉक में डिफेंस में अल फतेह के ऑपोजिट जो चिल्तन प्योर का आउटलेट है वहाँ पर भी होलिस्टिक विज़डम बाय साहर चावला के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। जाके अनियन, रोज़मेरी, सी बकथॉर्न ऑयल और बेहतरीन और प्रोडक्ट्स खरीदें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।